शरीर से चमड़ी निकल जाने की हद तक की पिटाई की गई। वो कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम ले दो, तुमको छोड़ देंगे। सबसे गंभीर बात, ये दो बात बहुत गंभीर है कि सरकार खुद षड्यंत्र कर रही है। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि यदि शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना इतनी बड़ी घटना नहीं, उसको अंजाम नहीं दिया जाता। सतनाम भवन की गाड़ियों को पुलिस वाले खुद चलाए। अब क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कि शासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा ही सब कराया जा रहा है, और अब इसको दूसरे रूप देने की कोशिश किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। वो शपथ किस बात का लिया है? मंत्री पद का शपथ लिया है ना, और इसके लिए तो उसको गृह विभाग नहीं दिया गया है, जो सब कुछ आयोजन करता सनम जांगड़े है। उसको क्यों गिरफ्तार नहीं करी पुलिस? बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजन में थे, सब कुछ किए, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है। आप बिल्डिंग नहीं बचा पाए, वाहनों की जगह की है, और पुलिस खुद जला रही है। कितने प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि सतनाम भवन में पुलिस वालों ने आग लगाई, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कविता प्राण लहरे वो मुझे बताई कि सर्किट हाउस में मैं थी और मेरे गाड़ी का आग लगाने के लिए पुलिस आ रही थी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बलौदा बाजार बवाल के बाद जो है अब राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि राजनीति पहले दिन से जारी है, लेकिन आज जो है राजनीति का जो स्वरूप आया वो बिल्कुल जो है सरकार के खिलाफ बड़ा ही आक्रामक देखने को मिला। और ये आक्रामकता थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। भूपेश बघेल ने आज अपने भिलाई 3 स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसमें जो गंभीर आरोप लगाए वो जो है सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं या एक बड़ी जांच का विषय बन सकते हैं। बलौदा बाजार प्रकरण में भूपेश बघेल ने क्या गंभीर आरोप लगाए, आइए आपको सुनाते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। गिरौदपुरी के मकोनी गांव में जो 15-16 मई जैद खान को क्षति पहुंचाया गया था, के बाद लगातार धरना प्रदर्शन, और 10 तारीख को बलौदा बाजार में जो प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वाहनों को जलाया, कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय को जलाया, आबकारी विभाग को जलाया, और उसके बाद पुलिस का आतंक उसी समय से शुरुआत। दौड़ा दौड़ा के पीटना, जो कि सफेद कपड़े पहने थे उसको मारना पीटना, बेदम पिटाई करना, शरीर से चमड़ी निकल जाने की हद तक की पिटाई की गई। हम लोग भी 14 तारीख को गए थे, प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से सब विधायक गए थे, और उस समय लोगों ने बताया कि घर घर में जाके पुलिस मारपीट भी कर रही है और बेवजह तंग भी कर रहे हैं। उस समय भी हमने पत्रकारों से ही कहा था कि जो वास्तविक में अपराधी हैं उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जो निरपराध हैं उनको किसी प्रकार के पुलिसिया प्रताड़ना नहीं किया जाए। और लगातार इस प्रकार से घटनाएं हुई। हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए। मैंने कुछ सवाल किए थे कि जो जैद खान जिन्होंने काटा, जो पुलिस जो कह रही है उसका जो मालिक है, जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के, जो टेंट लगाया वो भारतीय जनता पार्टी के, जो भोजन की व्यवस्था किया वो भारतीय जनता पार्टी के, जो SP और कलेक्टर से समाज के लोगों के साथ मीटिंग कराने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष पूर्व विधायक सनम जांगड़े सहित सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अब तो समाचार पत्रों में ये भी आना शुरू हो गया कि आयोजन जो भोजन की व्यवस्था है वो शासकीय तौर पे किया गया था। मैं तो यही सवाल किया था, 15,000 लोगों भोजन किसने किया जी? तो ये भी आ गया है कि किस अधिकारी के कहने से किस अधिकारी ने व्यवस्था की, इसकी भी जानकारी आज आ चुका है। अब आज किशोर नौरंगे जो आयोजन कर्ता में से एक है वो पुलिस रिमांड पे है। उसके पिताजी, उसके भाई और उसके जीजा जी के साथ
तो सतनामी समाज के लोग मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे एक आवेदन दिया है और उस आवेदन में कुछ गंभीर बातें कही गई है कि एक तो उसके साथ मारपीट की जा रही है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है और गाली गलौज कर रहे हैं। ये बातें तो है, लेकिन उससे जो गंभीर बात है उसमें ये है कि वो कह रहे हैं कि तुम कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम ले लो, तुमको छोड़ देंगे। सबसे गंभीर बात। और उससे गंभीर बात ये है कि उसे वहां कलेक्ट्रेट ले जाते हैं रोज शाम को और उसके बाद उसको वीडियोग्राफी करते हैं, उसके हाथ में पत्थर पकड़ाया जाता है, उसे फिकवाते हुए उसके डंडा पकड़ाते हैं, उसे मारते हुए उसको वीडियोग्राफी कर रहे हैं। तो ये उसके साथ जो बातें कही गई, जो आवेदन आया है, ये दो बात बहुत गंभीर है कि सरकार खुद षड्यंत्र कर रही है और तह तक नहीं जा रही है। अभी तक के जो समाज की जो डिमांड है कि जैद खान को किसने क्षति पहुंचाई, उस पर पुलिस जांच नहीं कर रही, बल्कि अब इस घटना को दूसरे दिशा में ले जाने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, कांग्रेसी नेताओं का नाम लो, इस प्रकार से सरकार में बैठे हुए लोगों के दबाव में पुलिस इस प्रकार से जो कृत्य कर रही है वो घोर निंदनीय है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। और जो अभी पुलिस जिस प्रकार से स्टोरी बना रही है कि उसे ले जा रहे हैं, आक्रोशित मुद्रा में उसे डंडा पकड़ा के उसके साथ फेंकवाया जा रहा है, पत्थर फेंकवाया जा रहा है, ये बेहद ही गंभीर मामला है। इस प्रकार की जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके अधिकारी और पुलिस के लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अपराधी है वो पकड़ा जाए और जिन्होंने गलत किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से षड्यंत्र सरकार के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के निर्देश पर यदि किया जा रहा है तो बेहद गंभीर मामला। मैं इसकी निंदा करता हूं और ये चेतावनी भी देता हूं कि इस प्रकार के कोई षड्यंत्र न करे। इतने बड़े हादसा को दूसरी दिशा ले जाने की जो उसी षड्यंत्र किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह का षड्यंत्र जिस तरीके से आपने बताया, रिक्रिएशन कराया जा रहा है ले जाके, क्यों जरूरत आन पड़ी इस तरह की स्थिति करने की? दूसरा, ये आपका अगला मूव क्यों आगा? क्योंकि इस तरह का अगर करवा रहे हैं या प्रशासन करवा रहे हैं तो वजह क्या है इसकी? देखिए, ये मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि यदि शासन प्रशासन के मिली भगत के बिना इतनी बड़ी घटना नहीं, उसको अंजाम नहीं दिया जाता। बैरिकेडिंग थे नहीं, जो बैरिकेडिंग किया गया था वो दोनों तरफ से लोग जा सकते थे और रास्ते से जा सकते थे और लोग गए भी। वहां न वाटर कैनन था, न अश्रु गैस, न हल्के बेस का प्रयोग, बल का प्रयोग करना था, वो नहीं हुआ और घुसने दिया गया। और सतनाम भवन में पुलिस ने खुद, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो बता रहे हैं कि सतनाम भवन की गाड़ियों को पुलिस वाले खुद चलाए हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये सब चीजें पुलिस, मतलब प्रशासन के लोगों को द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसके राशन की व्यवस्था किया जा रहा है, उसके कार्यक्रम का संचालन शासकीय कर्मचारी कर रहा है, तो सब कुछ तो उनके द्वारा हो रहा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से ये विद्वेष फैलाने की, ये मैं समझता हूँ पहली घटना। एक तो पहली बार है कि पूरे देश में कलेक्ट्रेट का जलना, ये अपने आप में पहली घटना है। दूसरा, शासन में बैठे हुए लोग इस प्रकार से सब कुछ एक एक चीज उजागर हो चुका है। अब क्योंकि सब लोग जान चुके हैं कि शासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा ही सब कराया जा रहा है और अब इसको दूसरे रूप देने की कोशिश किया जा रहा है, जो बेहद ही निंदनीय है। अच्छा, इस मामले में आप लोगों ने समिति बनाई, भारतीय जनता पार्टी स्तर पे, जबकि सरकार में है उसने भी एक समिति बनाई, मंत्री बनाए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में विधायकों की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी विधायक रहे, एक समिति बनाई जानी चाहिए? इसमें विधानसभा में बात होगी, विधानसभा में बात होगी और निष्पक्ष जांच के लिए विधायक दल की कमेटी बननी चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए?
हम तो मांग करते हैं विधायक दल की कमेटी पर जिसमें कांग्रेस भी रहे, भाजपा के रहे, दूसरे लोग भी रहे। कल गृह मंत्री का एक बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि दुर्ग से कौन कौन गया था इस हिंसा में, मुझे सबका नाम मालूम है। और इसी नाम को लेकर पहले देवेंद्र यादव का नाम चल रहा था, दुर्ग से आप ही आते हैं, तो क्या किस किस का नाम दुर्ग संभाग से लिया? ये देखिए, घटिया राजनीति करना बंद करे। उप मुख्यमंत्री हैं वो, गृह विभाग उनके पास है, जब जानकारी है तो फिर छुपा क्यों रखे हैं? उसकी उस शपथ किस बात का लिया है? मंत्री पद का शपथ लिया है ना, तो जब जानकारी है तो बताए कौन गया था कौन नहीं गया था। छुपाने क्या मतलब? एहसान करना है किसी पे? और इसके लिए तो उसको गृह विभाग नहीं दिया गया है, उसको सब चीज उजागर करना चाहिए। शुरू से जब से ये पूरा घटनाक्रम आया है सर, तभी से कांग्रेस की भूमिका को लेकर बीजेपी और उनके मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने कांग्रेस को इस पूरे मामले पर सवालिया निशान में घेरने की कोशिश की। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये सामाजिक कार्यक्रम था, जिस तरह से उद्वेलित हुआ समाज, उसका एक राजनीतिकरण कर दिया गया पूरा का पूरा? नहीं, समाज के जो भावनाएं हैं उसके साथ खिलवाड़ करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस पूरे षड्यंत्र को, भाजपा और आरएसएस और सारे उसके लोग इसमें जुड़ के सारा षड्यंत्र किए हैं, ये स्पष्ट हो गया। सर ये क्या मंशा लग रहा है ये षड्यंत्र करने का बीजेपी ये का? तो समाज को बांटने का हमेशा उनकी चाल रही है। ये फिर से समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहलाता है, उसको आग लगाने का काम कर रहे हैं। लगातार इनका काम ही है ये आग लगाना समाज में। आपकी जो एक समिति गई थी कांग्रेस का है, तो उसमें क्या रिपोर्ट आई? अब वो प्रदेश अध्यक्ष सौंपे होंगे, वो मेरे उससे बात होगी। सर बारे में क्या जैसे मुंह में उंगली डालकर ये नाम निकलवा रहे हैं कांग्रेसियों का, जबरदस्ती। तो इसमें अब कांग्रेस पार्टी अगला कदम क्या होगा उनका? मुझे मेरे पास तो अभी आवेदन आया और तत्काल आप लोगों ने बुला लिया कि इस प्रकार से भी काम किया जा रहा है। वो लोग अभी जो आवेदक है वो अभी बाहर बैठे हुए हैं जी, उनसे आप बात भी कर लें। वही लोग अभी आवेदन दिए हैं। मैं तत्काल मीडिया के माध्यम से इस शासन को करना चाहता हूं कि इस प्रकार से न करें। सर इसी से मामले में 138 लोगों की गिरफ्तारी करने का दावा कर रही पुलिस। 138 लोगों किए हैं। मेरा इतना कहना है कि जो निरपराध है उसकी गिरफ्तारी नहीं होने, और जो अपराधी हैं, जो सब कुछ आयोजन करता सनम जांगड़े हैं, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं करी पुलिस? वो तो पूरा पेपर में दिख रहा है, फोटो छपा है, सब कुछ कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग हैं, और मैं तो सनम जांगड़े चूंकि विधायक पूर्व विधायक इसलिए इसका नाम जानता हूं, बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आयोजन में थे, सब कुछ किए, उसको पुलिस नहीं पकड़ रही। इसका मतलब यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सारे में पुलिस काम कर रही है। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उसे पूछताछ क्यों नहीं किया जा रहा है? तो कार्रवाई हुई, एसपी कलेक्टर को निलंबित किया, विभागीय कार्रवाई बोल रहे हैं डी करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक प्रशासनिक स्तर पर जो राज्य सरकार की कोशिश है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसमें तो सीधा एफआईआर होना चाहिए। क्यों एफआईआर नहीं हो रहा है? आप बिल्डिंग नहीं बचा पाए, वाहनों की जगह क्यों? और पुलिस खुद जला रही है। कितने प्रत्यक्षदर्शी वो कह रहे हैं कि सतनाम भवन में पुलिस वालों ने आग लगाई, उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? और भाई आपके रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं, उसके भतीजे को रास्ते में रोक के पीटे हैं, गाड़ी तोड़फोड़ किए हैं। वो तो रास्ते चलते कितने लोग हैं जिसको इस प्रकार से किए हैं, उसमें कब कार्रवाई कर? किन पर एफआईआर होनी चाहिए? जो किए हैं कार्रवाई। भाई ठीक है, जो घटना किए हैं उसके पहले जो एफआईआर हुआ है, और घटना के बाद जो पुलिस खुद आग लगाई। भाई जिस प्रकार से कविता प्राण लहरे वो मुझे बताई कि सर्किट हाउस में मैं थी और मेरे गाड़ी का आग लगाने के लिए पुलिस आ रही थी, वो तो दरवाजा बंद कर दिया हमारे पीएसओ ने, तो वो अंदर नहीं आ पाया, इस तरह से गाड़ी बच गई। वो तो खुद गाड़ी चलाने का आ रहे थे, ये बात उनको पता है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इतना बड़ा घटनाक्रम बिना शासन और प्रशासन के सह या सहयोग के बिना संभव नहीं है। हालांकि वो इस प्रकरण में जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है उसको लेकर के भी काफ़ी चिंतित और एक तरीके से कार्रवाई के खिलाफ नजर आए। उनका कहना है कि इस मामले में
दोषी जो है उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। बलौदा बाजार प्रकरण में आगे और भी हम अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।